अंगुलियों को भेदा था, उस कृष्ण में मेरा मन और बुद्धि अर्पण। मैंने युद्ध रूपी घोर कर्मों के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा की थी। युद्ध में जयराम जी की युद्ध जैसा कर्म कृष्ण की पूजा की थी। घोड़ों के टापों से धूली से मटमैले हो गए थे बाल, और बांके बाल, घुंघरूलू बाल सुहावने लग रहे थे। युद्ध के परिश्रम से, सारथीपने होने के परिश्रम से श्री कृष्ण को जो पसीना आ रहा था, शाम के सूरज की रोशनी पड़ती थी। घोर युद्ध के समय अपने अर्जुन को जिताने के लिए जिस केशव ने संग्राम में बाणों की वृष्टि करवाई थी और मैंने भी सामने की थी, उस श्री कृष्ण में मेरा मन लगे। बाणों से मैंने इस कृष्ण की पूजा की है। उस कृष्ण के मेरे कर्म रूपी पूजा से श्री कृष्ण संतुष्ट होकर मेरा मन बुद्धि अपने में लगा दे। सरसैया पे सोए हुए भीष्म चिंतन करते, और यहाँ युधिष्ठिर जा रहे हैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो कृष्ण ध्यान में बैठे। जब ध्यान से उठे तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि महाराज, आपका तो सारी दुनिया, सारे फकीर या ध्यान करते, आप किसका ध्यान करते? बोले, बाणों से पूजा करने वाले मेरे भीष्म मुझे याद कर रहे। कर्तव्य आ पड़ा उसको युद्ध करने का, तो तत्परता से किया युद्ध। जयराम जी की बाणों से मेरी पूजा करने वाले, जयराम जी बोलना पड़ेगा, बाणों से मेरी पूजा करने वाले। शिशुपाल ने भगवान की गालियों से पूजा की। ये कैसे भगवान है? गालियों से भी पूजा मान लेते, बाणों से भी पूजा मान लेते। ऐसा नहीं कि मक्खन मिश्री खिलाओ तभी पूजा माने। बस तुम उसकी प्रीति के लिए करिए, उसकी आज्ञा के अनुसार करिए कि अपना कर्तव्य निभाओ तत्परता से। अब धर्म युद्ध है तो तुम सारथी के पक्ष में हो, अर्जुन के पक्ष में, और मैं भी पक्ष में हूं, तो फिर आ जाओ महाराज। और क्या है, हृदय में तो तुम मेरे भगवान हो, लेकिन अब सामने आ गए हो तो लो फिर, ए लो पूजा। ए भीष्म कहते ए, कृष्ण भी कहते हैं कि अर्जुन दे, खुद तो सारथी है। तो भीष्म कहते हैं तुम भी ले। कोमल कोमल होंगे जो फिर सारथी पने की बागडोर पकड़ने में असुविधा हो रही है, अभी तक नहीं छोड़ता है, रथ नहीं छोड़ता है। कृष्ण कहते हैं दे, तो भीष्म कहते हैं ले। ये कैसा है गीता का ज्ञान? जयराम जी बोलना पड़ेगा, ये कैसा है हिंदुओं का भगवान? बाणों से भी खुश हो रहा है कि तत्परता से तो कर रहा है, कर्म में बेईमानी नहीं कर रहा है, कर्म में कर्तापन नहीं मान रहा है, कर्म तेरी मेरी पूजा है, ऐसा करके धर्म युद्ध कर रहा है। मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। युधिष्ठिर, तुम्हें उचित है कि अभी भीष्म के पास चले। भीष्म योद्धा ही नहीं, वे धर्मज्ञ भी है। इस समय धर्म का रहस्य जानने वाला पृथ्वी पर ऐसा पुरुष नहीं। श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर 5 पांडवों सहित 4 भाइयों सहित रथ में विराजे। जैसे यक्षराज कुबेर यक्षों के साथ शोभायमान होते, ऐसे युधिष्ठिर श्री कृष्ण और उनके भाइयों के साथ रथ में गए। वो सरसैया पे पड़ा है योद्धा, कौन? भीष्म पितामह। वो देखा कि पांडव और कृष्ण आए। पांडवों को कहा, बेटे काल का चक्र कहा नहीं जाता, श्री कृष्ण की लीला का वर्णन नहीं किया जाता। जिनके सलाहकार रक्षक भगवान कृष्ण, ऐसे पांडवों को भी 12-12 साल बन देखना पड़ा। ये कैसी है भगवान की लीला? कुंता महारानी को इतना कष्ट उठाना पड़ा। तुम्हारे पिता पांडु को मैंने देखा था, तुम छोटे थे, मेरी गोद में खेलते थे, और मैंने प्रतिपक्ष में तुम्हें बराबर आसमान के तारे दिखाने के लिए युद्ध किया था।
युधिष्ठिर तुम सुकड़ाओ नहीं, अर्जुन तुम नीचा न देखो, तुमने भी भगवान की पूजा की है, ये बाण सारे तुम्हारे तरफ से प्रसाद है। और जब प्रसाद में तुम कंजूसी कर रहे थे तो मैंने कहा था तकिया लाओ, तो कर्ण और दुर्योधन तूल तकिया ले आ रहे थे। मैंने कहा नहीं, वीर अर्जुन को बुलाओ, वो कर्म रूपी पूजा से मुझे बाण मारे और तकिया चाहिए। मैं 3 बाण सिर पे लगवा के तकिया करके लेटा हूं। युद्ध में तो क्षत्रिय का कर्तव्य है अधर्म को मिटाने के लिए धर्म युद्ध करे, तो तुमने धर्म युद्ध किया है, तुम्हें संकोच करने की बात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर को आप उपदेश दीजिए। भीष्म कहते हैं मैं युधिष्ठिर को उपदेश दूंगा, युधिष्ठिर संकोच मत करो। अब मैं तुम्हें कहाँ बैठाऊं? यथा योग्य स्थान पर बैठो। केशव मैं तुमको अब कहाँ बैठाऊं? तुम तो मेरे आंखों के द्वारा मेरे हृदय में ही बैठ जाओ, ऐसे सबकी दिल की धड़कने चलाते हो। हे दिलबर देवता मेरे हृदय में ही बैठ जाओ। हे राधा रमन, हे गोपी रमन, गोपियों के साथ रमण करने वाले। अब बाल ब्रह्मचारी 125 साल का बूढ़ा योद्धा रण के मैदान में सरसैया पे पड़ा है और कृष्ण को कहता है हे गोपी रमन, गोपियों के साथ रमण करने वाले, हे राधा रमन, मैं तुम्हें अपनी बेटी समर्पित करता हूं। अब ब्रह्मचारी को बेटी कहां से आ गई तुम बोलोगे? बोले जिस बेटी की मैंने रक्षा की, उसे पाला पोषा है, पढ़ा लिखाया है, वो मेरी मति रूपी बेटी। अब मैं तुम्हें बिहाना चाहता हूं, मेरी बुद्धि तुम में लग जाए। केशव ऐसी कृपा कर दो ना। देखो तुम यहीं खड़े रहना, अंदर में तो हो, और अब मेरे आंखों में बैठना और बाहर ऐसे ही खड़े रहना। अब मेरी अंतिम घड़ियां आ रही, जब तक मैं यहां से विदाई नहीं लेता हूं तब तक ये जगह छोड़ना नहीं। देव आधीन जगत सर्वम, उस परमात्मा के अधीन तो सारी दुनिया है। और परमात्मा कर्मठ भक्तों के आगे, भावना और ज्ञान संपन्न भक्तों के आगे वो भगवान आधीन हो जाते हैं। सचिन भरी छाछ पर गोपियों के लिए नाचने लग जाते हैं। और ये योद्धा बाणों की सया पे पड़े, मेरा मृत्यु की घड़ियां है, जब तक मैं अब जाता नहीं तब तक तुम्हें केशव यहीं खड़ा रहना है। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, उदास होकर नहीं खड़े रहोगे, ऐसी मुस्कान बनी रहे, पीतांबर फरकता रहे और नजर मेरे पर रहे, उधर उधर मत देखना। अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूँ। युधिष्ठिर को तो ले आया है, चल दर्शन कर, और खुद बंध गए और बंधन से तैयार है। कैसा मिलेगा ये भगवान साकार? अब तो बोलना पड़ता है कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।